हमेशा से भूमियारों के हित के लिए लड़ाई लड़ी है और आज उसी का देन है कि भूमिहार जो बिहार के राजनीति में अछूते हो गए थे वे वापस मेन फ्रेम में वापस आए हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद पहली बार ऐसा हुआ है देश की आज़ादी के बाद कि किसी भी भूमिहार जात के नेता को के नाम के आगे मुख्यमंत्री शब्द जुड़ा है। ठाकुर जी को मिला, उनसे कहीं बड़ी भूमिका बिहार को बनाने में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की रही है, तो उनको तो बिल्कुल मिलना चाहिए। बहाली बिना परीक्षा लिए जो की गई, सवाल वहां से उठता है, सवाल वहां पर उठता है, वहां सरकार ने क्या किया, उसकी नीयत और नीति क्या थी। विकास नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण बिहार का विकास होना चाहिए। तो वो हमने जब देखा है वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया, उनके विकास पर आज तक लोग आधारित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम लखीसराय के बड़हिया में और हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मृणाल माधव जी हैं। मृणाल माधव जी, आपका स्वागत है। मृणाल माधव जी, आज जो है विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बनकर बड़हिया आए थे और जैसा कि हम लोगों ने भी देखा कि आप लोगों ने भी, चूंकि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच को आप लीड करते हैं, उसके बाद आप लोगों ने भी आगे बढ़कर जो है उनका सम्मान किया है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम न्यूज़ फॉर नेशन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। देखिए, विजय सिन्हा जी हमारे क्षेत्रीय एमएलए भी हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और वो अपने क्षेत्र आए थे और मैं क्षेत्र में था, और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन ने हमेशा से भूमिहारों के हित के लिए लड़ाई लड़ी है और आज उसी का देन है कि भूमिहार जो बिहार के राजनीति में अछूते हो गए थे वे वापस मेन फ्रेम में वापस आए हैं। और उसी के तहत विजय कुमार सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसलिए विजय कुमार सिन्हा जी को सम्मानित करने करने के उद्देश्य से हमने आज उनको बड़हिया जब क्षेत्र आए हुए थे तो उनको सम्मानित किया है। और देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद पहली बार ऐसा हुआ है देश की आज़ादी के बाद कि किसी भी भूमिहार जात के नेता को के नाम के आगे मुख्यमंत्री शब्द जुड़ा है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। तो विजय कुमार सिन्हा जी ने जो कर दिखाया है उसके लिए उन्हें तहे दिल से शुक्रिया है। ऐसा तो नहीं है जैसा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मतलब कुछ भी संभव है। नहीं नहीं, देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये भाजपा वाले जो कहते हैं उसमें कोई इतना मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को बनाया जाना, बिल्कुल मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को बनाए जाना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भूमिहार जाति की बिहार की राजनीति में दोबारा से प्रगति हुई है, उत्थान हुआ है। और ये सभी राजनीतिज्ञ जानते हैं कि बेशक आबादी कम हो, लेकिन राजनीतिक रूप से भूमिहार जितने प्रखर रहे हैं उतनी दूसरी कोई जाति बिहार में रही नहीं है। और जात की बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी जानते हैं वो हमेशा ये बात को से अवगत हैं कि बिहार में जातिगत ही राजनीति होती है, जाति के नाम पे ही वोट पड़ता है। जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, बिहार डज नॉट कास्ट इट्स वोट, बिहार वोट्स इट्स कास्ट। तो ये विडंबना कहें या यहाँ विकास की बात कम, जाति की बात ज़्यादा होती है। तो सभी जातियाँ अपने अपने नेताओं के लिए कुछ कुछ करती हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों नहीं हमारी जात के जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको सम्मानित किया जाए। और इसीलिए आज बड़हिया में उनका भव्य स्वागत किया गया है, जो कई चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता देख रही है। अभी जो है हाल के दिनों में जो है आज भी जो है 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है और इसके पहले भी 2 लोग, एक कर्पूरी ठाकुर जी और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी, और आज पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन जी और चौधरी चरणजीत सिंह जी को। और बात जब भूमिहार की हो रही है तो भूमिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को अभी तक क्यों नहीं मिला, इसके लिए आप लोग क्या करें? देखिए, भारत रत्न क्यों दिया जाता था ये जानना पड़ेगा। भारत रत्न जब शुरुआत में दिया जाता था तो वो अपने अपने क्षेत्र में जो अव्वल होते थे उनको, जिनसे देश
गौरवान्वित महसूस करता था, उनको भारत रत्न दिया जाता था। तो भारत रत्न बना था साइंटिस्टों के लिए, भारत रत्न बना था साहित्यकार जो बहुत ऊंचे साहित्यकार हैं, जिनकी लेखनी से, जिनके कर्म से देश का भविष्य उज्जवल होता, तो उनके लिए भारत रत्न बना था। लेकिन बीच में ये फिर इनमें राजनीतिक नेतागणों को भी मिलने लगा, तो उसी क्रम में अब आज जैसे पता चला कि एम एस स्वामीनाथन जी को मिला है, तो बड़ी खुशी की बात है कि एम एस स्वामीनाथन जी, जो कि बहुत देश में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन देश में जब भुखमरी का आलम था तो हरित क्रांति के पितामह एम एस स्वामीनाथन रहे, तो उनको भारत रत्न देना बहुत सम्मान की बात है। लेकिन अब राजनेताओं को अब आपने देना शुरू कर दिया, तो कर्पूरी ठाकुर को दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया, अब आज आपने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को दिया। तो इनमें अगर मैं देखता हूँ, अगर एक तुलनात्मक समीक्षा की जाए, तो इसके लिए मुझे लगता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनको तो अवश्य मिलना चाहिए। हमने इसकी मांग बहुत सालों से उठाई है। देखिए, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उस समय भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार रहते हुए भी उन्हें नहीं दिया गया, इस सम्मान से उन्हें अलग रखा गया। अब आज पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला है, तो उनसे तो कहीं बड़ी भूमिका, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, उनसे कहीं बड़ी भूमिका बिहार को बनाने में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की रही है, तो उनको तो बिल्कुल मिलना चाहिए और इसकी मांग हम करते आए हैं। आज जब क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, विजय सिन्हा जी, वो आए थे, तो उनके सम्मान करते हुए भी हमने उनसे 2-3 चीज़ों की बात की, क्योंकि बहुत कम समय में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। तो उसमें एक मुद्दा हमारा ये भी था कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उनको 2 नाम हमने सुझाए। 2 नाम थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के और एक सर गणेश दत्त सिंह का। देखिए, ये दोनों जो राजनेता थे, ये अपने अपने क्षेत्रों में राजनीति के अलावा बहुत बिहार को बहुत आगे लेकर गए थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में नींव रखी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में नींव रखी थी जात पात उन्मूलन की। जब देवघर के मंदिर में वो दलितों को लेकर चले गए, काफ़ी विरोध के बावजूद, तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से हमें सीखने को मिला। सर गणेश दत्त ने बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षा प्रणाली थी, उसको बनाने में सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा योगदान सर गणेश दत्त सिंह का रहा है। तो किसी भी प्रदेश को यदि आप विकसित करना चाहते हैं, तो वहाँ सबसे पहले वहाँ की शिक्षा प्रणाली को विकसित करना पड़ेगा, और ये काम सर गणेश दत्त सिंह बखूबी निभाते थे। चाहे वो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनना हो, या अन्य दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनना हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज जो पटना का रहा, या साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रहा, तो ये सब सर गणेश दत्त सिंह की देन है। ये अभी आपने शिक्षा की बात की, तो अभी जो है बिहार में जो है जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अभी एसीएस जो है शिक्षा विभाग के पाठक जी हैं, और नियोजित शिक्षक जो भी हैं, उनको जो है फिर से बोला जा रहा है कि एग्जाम दीजिए, अगर 3 बार एग्जाम दीजिए, अगर एग्जाम में पास नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, क्योंकि आपने बात अभी सर गणेश दत्त की थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये समझने का है कि बिहार ने एक ऐसा भी दौर देखा जब सभी के सभी विद्यार्थी पास कर दिए जाते थे, कोई फेल ही नहीं होता था। तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न हमको सुनने में आया, ये तो हम सब सुनते हैं, लेकिन उस डिवीज़न का नाम रखा गया था कर्पूरी डिवीज़न। अच्छा। तो जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने ये आदेश पारित किया था कि जो भी भाषा में फेल हो रहा है, उसको भी पास कर दिया जाए। अब उससे क्या हुआ कि शिक्षा व्यवस्था जो है तब से खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि अगर बिना पढ़े आप किसी को पास कर रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में ये बैठ गई बात कि पास तो हम हो ही जाएंगे। तो उन्होंने मेहनत नहीं की, पढ़ाई ठीक से नहीं की, उनकी योग्यता नहीं हो पाई। अब आज के दौर में जाकर वही विद्यार्थी जो है वो शिक्षक बन गए,
पहले शिक्षक की बहाली होती है, उसके बाद एग्जाम लिया जाता है। बिल्कुल, अब ये विडंबना है बिहार की। जी, और देखिए, एग्ज़ाम लेना गलत नहीं है, जी, आप बार-बार लेते रहिए वो भी गलत नहीं है। क्योंकि एक बार आप शिक्षक बन गए, तो इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि आप सब चीज़ से अवगत हैं। देश दुनिया बढ़ रही है, रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही हैं, नई-नई चीज़ें जो है वो इनॉग्रेट हो रही हैं, इनोवेट हो रही हैं। जी, तो इस वजह से शिक्षकों को भी अपने स्तर को ऊँचा रखना पड़ेगा, और वो रखने के लिए अब उनका स्तर उस लेवल तक पहुँचा है या नहीं, इसके लिए एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि होना चाहिए। जैसे मैं वकील हूँ, जी, मैंने एलएलबी की पढ़ाई कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक अच्छा वकील बन सकता हूँ। मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, नए-नए कानून आते रहते हैं, तो उस कानून के से अपने आप को अवगत कराना पड़ता है। तो ये हमारी जो शिक्षा है, जो कानूनी पढ़ाई है, वो दिन-रात चलती रहती है। वन्स अ लॉयर ऑलवेज़ अ स्टूडेंट। तो उसी तरह वन्स अ टीचर शुड ऑलवेज़ बी अ स्टूडेंट। तो अब उनकी बहाली बिना परीक्षा लिए जो की गई, सवाल वहाँ से उठता है। सवाल वहाँ पर उठता है, वहाँ सरकार ने क्या किया? उसकी नीयत और नीति क्या थी? तो किसी भी जब मकान हम बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसकी नींव अच्छी रखते हैं। यदि नींव ही अच्छी ना हो, तो उसपे बिल्डिंग तो ऐसे ही कमज़ोर बनेगी। तो इसलिए जब तक शिक्षक, जो गुरु हैं, जब तक गुरु अच्छे नहीं होंगे, तब तक वो बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे? इसलिए मैं सहमत हूँ इस बात से कि परीक्षा होनी चाहिए। अभी जो है चूंकि भूमिहार को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, आप लोग भी भूमिहार ब्राह्मण एकता को लीड करते हैं, तो क्या अभी जो 24 का चुनाव होगा, तो उसमें भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच क्या करेगी, या बीजेपी विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाकर खेला कर चुकी है? नहीं, देखिए, श्री बाबू के बाद तो कोई मुख्यमंत्री रहा ही नहीं, जी, या उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहा भूमिहार। जी, तो आज अब इसको हम बीजेपी का खेला कहें या कुछ और किसी और प्रकार से देखें, देखिए, भूमिहार जो एक शब्द है, जी, वो बिहार की राजनीति में अछूता हो गया था। तो आज चाहे किसी भी वजह से जी, आज भूमिहार को एक ओहदा दिया गया, जी, तो इसके पीछे एक कारण तो यह है कि अब हम पिछले 7-8 सालों की जो हम लोगों की मेहनत है, जो हम भूमिहार भूमिहार चिल्लाते रहते हैं और अपने हक की मांग करते हैं, जी, तो ये उसका फल है। अब भूमिहार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसका कतई ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ये कोई खेल किया गया है। जी, मोदी जी, ये देखा गया है कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है, वो अ, अजीब से कुछ फैसले लेती है और वो फैसले काम कर रहे हैं। जी। जैसा किसी कि अभी हाल के दिनों में देखा गया कि टॉप के जो सीनियर लीडर थे उनको साइड कर दिया गया। वहाँ एमपी में जो है मामा को साइड करके मोहन यादव जी को बनाया गया, राजस्थान में साइड कर दिया गया। यहाँ आप शाहनवाज जी को देख सकते हैं, केंद्र में मंत्री थे, अभी जो है राज्य में मंत्री रहते हैं। तो मोदी जी जो है फैसले लेने के लिए फैसले लेकर इस तरह के किसी को भी अचंभित कर देते हैं। बिल्कुल अचंभित कर देते हैं, और ये मोदी जी के फैसले उनके हक में जा रहे हैं। जी, अब अ, मध्य प्रदेश में शिवराज जी चौहान को नहीं रखा गया, यादव जी को रख दिया गया। छत्तीसगढ़ में वैसे ही हमने देखा, किसी ने सोचा नहीं था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण हो जाएगा। जी, अ, तो ये सब अचंभित वाले फैसले हैं। उसी प्रकार से यदि बिहार में चूंकि भूमिहारों के दबदबे को देखते हुए, एक जो उनकी आवाज़ का जो दबदबा है, उनके जो शोरगुल का है, उनके जो राजनीतिक सोच समझ का है, वो दबदबा, उस दबदबे की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आप अभी तो किसी दूसरे दबदबे से ना जोड़ें। जी, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भूमिहार मुख्यमंत्री बनना भी चाहिए बिहार में। आप देखिए, श्री बाबू थे, श्री बाबू ने बिहार को बहुत आगे ले गए थे जी। और सभी जातियों को लेकर चलते थे। उनके बाद ऐसा देखा नहीं गया कि कोई अन्य लोगों को लेते हुए भी बिहार को तो अभी तो जो भी विकसित कर लीडर रहा। लीडर हैं सब अपनी जाति के लीडर हैं।
हाँ, अभी जो भी लीडर हैं वो सभी अपनी-अपनी जात के लीडर हैं, बिल्कुल सही कथन है आपका। लेकिन इसमें विकास कौन करेगा? सिर्फ़ जात की विकास नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण बिहार का विकास होना चाहिए। तो वो हमने जब देखा है वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया। उनके विकास पर आज तक लोग आधारित रहे। धीरे-धीरे करके वो इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगीं। उनको अब उनका पुनर्जन्म किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ तो तब के बने हुए थे। तो विजय सिन्हा जी से हमारी ये उम्मीदें लगी हुई हैं कि बिहार का के विकास में वो एक अहम भूमिका निभाएँ और बिहार के विकास के भूमिका को निभाते-निभाते वो इस बात का ध्यान रखें कि वे किस जात से आते हैं, तो अपनी जाति का भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ उठाकर उनके लिए अलग से कर दीजिए, लेकिन हाँ, अब जैसे बिहार सरकार में कई एक उसमें ईडब्ल्यूएस लागू नहीं है। जी, बिहार सरकार ने ये तो जो है सैनिक स्कूल और नवोदय है, ये सब में केंद्र सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस का लाभ दिया गया, मगर केंद्र सरकार के ही संस्थानों में ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल रहा है। और बिहार में भी बिहार के कई सीटेट एग्ज़ाम जो हुए थे, उसमें नहीं दिया गया। जी, ये एक बार मैं किसी नेशनल मीडिया पे गया हुआ था, तो वहाँ ये बात भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के भी जो स्पोक्स पर्सन आए थे, उनके बीच मैंने रखी थी ये जी, बात कि केंद्र ने तो कर दिया, लेकिन आपने केंद्र से संचालित नवोदय विद्यालय में नहीं किया, जी, सैनिक स्कूल में नहीं किया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ये होगा जी। और जल्द होगा। तो अब दुनिया तो आश्वासन पे चलती है। ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मृणाल माधव जी थे, जिन्होंने कहा कि जब सभी लोगों को भारत रत्न मिल रहा है, तो कृष्ण बाबू को भी मिलना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के